157वीं ई बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परिषद के राजभाषा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं महानिदेशक तथा उपस्थित सभी अधिकारीगण, डीन महोदय और आचार्य प्रशासन, वरिष्ठ आचार्य प्रशासन, वरिष्ठ आचार्य प्रशिक्षण और उपस्थित सभी अधिकारियों का मैं परिषद राजभाषा कल्याण समिति के 157वीं बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह राजभाषा कल्याण समिति की बैठक प्रति तिमाही आयोजित की जाती है और कोविड महामारी के कारण ये हमारी बैठकें पिछले 3 बैठकों से ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं और महानिदेशक के आदेशों के अनुसार सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं। और पिछले तिमाही में राजभाषा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ये सभी ऑनलाइन आयोजित किए गए। राजभाषा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा या जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए हैं, वो सभी कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं। और राजभाषा से संबंधित जो पखवाड़ा के दौरान कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, विराट अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन, वो भी ऑनलाइन आयोजित किया गया। और उसके अलावा जो तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, टेलीकॉम से संबंधित और सिग्नल से संबंधित, ये भी ऑनलाइन आयोजित किए गए और काफ़ी सफल आयोजन रहा। और इस कोविड-19 की आपदा को एक अवसर के रूप में हमने इसका उपयोग करते हुए सारे कार्यक्रम महानिदेशक के आदेशों के अनुसार उनको हमने ऑनलाइन आयोजित किया और काफ़ी सफल रहे। और इसी प्रकार आज परिषद राजभाषा कल्याण समिति की 157वीं बैठक आयोजित की जा रही है। मैं सभी उपस्थित सदस्यों का एक बार स्वागत करता हूं। हमारे उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री हरी सर कोविड के जांच में पॉजिटिव आने के कारण वो आज की इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे। हमें बड़ा दुख है कि वो आज कार्यालय में उपस्थित नहीं है और हमारे गतिविधियों में कुछ कम उनकी भागीदारी है। तो मैं उनके स्वास्थ्य की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच उपस्थित हों, ये मेरी शुभकामनाएं है उनके लिए। और हम आगे बढ़ते हुए तो पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, ये सदस्य सचिव रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। पिछली बार जो अध्यक्ष महानिदेशक द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर जो कार्रवाई की गई, ये आपके सामने प्रस्तुत है। मदवार जो कार्रवाई हुई है, इसके अनुपालन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रलेखों को अनिवार्य रूप से 100% हिंदी में जारी किया जाना सुनिश्चित करें। तो महानिदेशक के आदेशों के अनुसार इस तिमाही में भी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत समीक्षाधीन तिमाही में सभी 84 प्रलेख द्विभाषिक रूप में जारी किए गए हैं। और साथ ही कोविड-19 के आपदा को एक अवसर के रूप में उपयोग करते हुए सभी गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित करने के लिए कहा गया था, तो इसका भी 100% अनुपालन करते हुए सारी गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। और पिछली बैठक में भी ये कहा गया था, सभी अनुदेशक एवं संकाय सदस्य हिंदी तथा मिली-जुली भाषा में पढ़ाएं, तो इसका भी 100% अनुपालन हो रहा है। संस्थान में सभी अनुदेशक एवं संकाय सदस्य अपने जो भी पाठ पढ़ाते हैं वो हिंदी तथा मिली-जुली भाषा में पढ़ा रहे हैं। और पिछली बार ये कहा गया था, सभी प्रभारी अधिकारी हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना सुनिश्चित करें और इसका भी 100% अनुपालन किया जा रहा है। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है। और सभी अधिकारी कर्मचारी अपना कार्यालय दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए पिछली बार अनुरोध किया गया था, तो इस संदर्भ में मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं पुनः कि वे अपना जो कार्यालयीन दैनिक कार्य है वो हिंदी में ही करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि हिंदी का कार्य और आगे बढ़ सके।
और उसके अलावा जो ई ऑफिस में हिंदी में जो प्रयोग हो रहा है उसका भी और यानी थोड़ा बहुत हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसमें और बढ़ाने के लिए कहा गया था। तो ई ऑफिस में थोड़ा बहुत कार्य जो हिंदी में हो रहा है, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया ई ऑफिस में छोटी-मोटी टिप्पणियाँ आदि हिंदी में लिखें ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और हिंदी में जो ई ऑफिस में जहाँ कहीं भी संभावना है उसे उसका उपयोग करते हुए हिंदी में कार्य करें, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ। और हमारे उप मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसमें उसके अनुसार भी जो सभी रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ हिंदी में करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। तो सभी सदस्यों से मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि उनके अनुभागों में जो प्रयुक्त रजिस्टर हैं या प्रविष्टियाँ उसमें जो प्रविष्टियाँ करते हैं वो हिंदी में करवाने हेतु आवश्यक पहल करें। और साथ ही डिक्टेशन हिंदी में देने के लिए कहा गया था। जो भी अधिकारी अपने आशुलिपि का प्रयोग करते हैं तो सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने अधीन जो हिंदी प्रशिक्षित आशुलिपिक हैं उनका उपयोग करते हुए डिक्टेशन भी हिंदी में दे सकते हैं। सभी अधिकारी हिंदी में कृपया अपने दैनिक रूप में इसमें शामिल करें। रोज एक डिक्टेशन तो हिंदी में दें ताकि हमारा जो हिंदी का कार्य है वो आगे बढ़े। और मुख्य राजभाषा अधिकारी ने भी पिछली बार ई ऑफिस के बारे में जोर दिया था कि ई ऑफिस में सभी फाइलों और रजिस्ट्रों के शीर्ष हिंदी में करें। तो सभी अनुभागों के जो फाइलों के रजिस्ट्रों के जो शीर्ष की जो सॉफ्ट कॉपी है उन्हें वितरित किए जा चुके हैं। तो सभी अधिकारियों द्वारा ई ऑफिस में फाइलों पर पुष्टांकन के समय शीर्ष का में हिंदी में होना सुनिश्चित करें ताकि बाइलिंगुअल बन सके। अब आते हैं वार्षिक कार्यक्रम की जो मानक कार्यसूची है, उसके अनुसार जो परीक्षण संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए जो निर्धारित मदें हैं, उसके अनुपालन पर ये समीक्षा हम करते हैं। और उसमें सबसे पहला मद जो कानूनी दायरे में आता है, राजभाषा अधिनियम 63 की धारा 3(3) का 100% अनुपालन करना। तो ई-सेट में इसका 100% अनुपालन हो रहा है। जो भी कार्यालय आदेश वगैरह जारी होते हैं, उनको द्विभाषिक रूप में जारी किया जाएगा। और जो चार्ट नक्शे आरेख वगैरह हैं वो भी हिंदी में बनाए जा रहे हैं, उसका भी 100% अनुपालन किया जा रहा है। और जो मूल पत्राचार हैं जो हिंदी में पत्र भेजने की बात है, जो हमारा रिसेट गृह क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद भी क और ख क्षेत्र को भी हिंदी में पत्र भेजते हैं यहाँ से। तो पत्राचार का जो लक्ष्य है हमारा 55% है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। तो कुल क क्षेत्र को भेजे गए पत्र हैं 62 और उसमें हिंदी में पत्र भेजे गए 48 और इसका प्रतिशत रहा 77.4%। और ख क्षेत्र को भेजे गए पत्र कुल है 14 और हिंदी में भेजे गए 9, इसका प्रतिशत रहा 64.3%। और ग क्षेत्र को भेजे गए पत्र है 238, उसमें 153 पत्र हिंदी में भेजे गए और उसका प्रतिशत है 64.2%। तो इन पत्रों को हम जो मिली जुली भाषा में बनाते हैं, जैसे कि आप ये नमूना देख रहे हैं, तो उसको हमने पूरा का पूरा भी अगर पत्र हिंदी में ना बना पाए तो जितनी संभावना हो सकती है उतना उसमें जो हिंदी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम करके उसको पत्राचार का लक्ष्य हासिल करते हैं। और लक्ष्य के आगे भी हमने उसको गया है गृह क्षेत्र के लिए भी। इस प्रकार के ये नमूने हैं पत्राचार के। तो जितना संभव हो सके पत्र का ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, बॉडी, जितना भी जो हिंदी में बना सकते हैं वो हम बनाएं और इसको जारी करें। ये कुछ नमूने हैं इसके पत्राचार के कार्य के नमूने। और जो कार्यालय आदेश वगैरह हैं वो उसको भी हमने हिंदी में बनाया है। जो भी जितने भी रिसेट में जो जारी होते हैं ये सारे कार्यालय आदेश नमूने के तौर पर आपके सामने है। हिंदी में इसको जारी किया जाता है, सारे कार्यालय आदेश। और जो पासेस अभी भी कुछ हाथ से लिखे जा रहे हैं, एचआरएमएस में जिन लोगों का अकाउंट नहीं है उनको हाथ से लिखकर पासेस दिए जा रहे हैं। वो भी पासेस भी क तथा ख क्षेत्र के अलावा ग क्षेत्र को भी पासेस हिंदी में लिखे जा रहे हैं। ये इसके कुछ नमूने हैं। पीटीओस भी हिंदी में लिखे जा रहे हैं, उसमें नाम पदनाम हिंदी में लिखते हैं। इस प्रकार 100% हिंदी में पासेस भी जारी किए जा रहे हैं। ये भी इसके कुछ नमूने हैं।
के नमूने हिंदी में लिखे गए हैं। अब आते हैं अगली पद पर। इसमें जो हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर का जो देने का जो विवरण है, ये आलोच्य तिमाही के दौरान कुल 16 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए, और इनमें से 11 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 5 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। तो इसका भी 100% अनुपालन हो रहा है। तो फाइलों में जो हिंदी में टिप्पणी लिखने का जो लक्ष्य है, कर क्षेत्र के लिए 30% है। उसमें हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। समीक्षा दिन तिमाही के दौरान 63.5% टिप्पणियां हिंदी तथा मिश्रित भाषा में लिखी गई। और ई ऑफिस में जो टिप्पणियां लिखते हैं, मैं अनुरोध करूंगा सभी अधिकारियों से कि थोड़ा उसमें जो हिंदी का समावेश करें। इस प्रकार जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कृपया अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत और कृपया मंजूरी के लिए प्रस्तुत, इस प्रकार की जो छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हैं, ये ई ऑफिस में की जा सकती हैं। सभी अधिकारियों से मैं अनुरोध करूँगा। और इसके अलावा जो टेम्पलेट्स भी हिंदी में बनाए गए हैं नोटिंग्स के, टिप्पणियों के, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और ई ऑफिस में भी इसको नोट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये ई ऑफिस में भी पत्र वगैरह बनाए जा सकते हैं। और ये भी जो टिप्पणी है, कृपया अवलोकन एवं मंजूरी के लिए प्रस्तुत, ये जो लिखा है। और इसमें जो ई ऑफिस में क्विक नोटिंग बोल के जो कॉलम आता है ये कॉर्नर में, उसके अनुसार उसमें भी इसमें दी गई है नोटिंग्स, उसको भी देखकर इसमें कॉपी की जा सकती है। जो भी हिंदी में चाहिए उसमें नोटिंग उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर भी अनुमोदित वगैरह लिखा है, कृपया मंजूरी के लिए प्रस्तुत है। इस प्रकार से जो भी जितने संभव हो, मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि ऑफिस में इस प्रकार उसका प्रयोग किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। द्विभाषी कंप्यूटरों की व्यवस्था, ये आईटी सिस्टमों में हिंदी में कार्य करना, जो सुविधा और इसका प्रयोग सुनिश्चित करने के बारे में द्विभाषी कंप्यूटरों की स्थिति है। संस्थान में उपलब्ध सभी 245 कंप्यूटरों में द्विभाषी सॉफ्टवेयर की इनबिल्ट व्यवस्था है, और उसको सिर्फ एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। उसमें हिंदी यूनिकोड इनबिल्ट है सभी कंप्यूटरों में। कंप्यूटर में हिंदी कुंजन प्रशिक्षण, रिसेट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जो के पास जो कंप्यूटर की सुविधा है, तो सभी कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को हिंदी कुंजन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और भी जिस किसी को भी अगर दिक्कत हो, तो हमारा हिंदी राजभाषा विभाग आपकी सुविधा के लिए तैयार है। जब कभी कीबोर्ड कुंजन का नहीं किसी को दिक्कत हो, तो हम उनको फिर से बता सकते हैं, तो हिंदी में भी टाइप किया जा सकता है। और वेबसाइट पूरी तरह जो द्विभाषी बनाना है, वो भी समय-समय पर उसका भी अंग्रेजी सामग्री के साथ-साथ हिंदी का भी किया जाता है। हिंदी प्रशिक्षण जो कुल अधिकारी हैं ईसेट में 22 और हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है 3, और सभी अधिकारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। और ग्रुप सी कर्मचारी 125, उसमें जो प्रवीणता प्राप्त है कर्मचारी, कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है 110। यानी सभी कर्मचारी अधिकारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, प्रवीणता भी है। तो सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि थोड़ा बहुत अपना काम हिंदी में करें। और हिंदी टंकन आशुलिपि, जो सभी कनिष्ठ लिपिक और जो टंकक हैं आशुलिपिक हैं, वो हिंदी में भी प्रशिक्षित हैं, आशुलिपि में भी प्रशिक्षित हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि डिक्टेशन भी हिंदी में लें और हिंदी में टंकन का कार्य भी करें। और वैसे ही जो हिंदी में कार्य का प्रतिशत है, जो हिंदी जानने वाले अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य, तो 22 अधिकारियों में 25% करने वाले अधिकारी 18 हैं, 50% करने वाले 3 हैं। पिछली बार 2 अधिकारी 50% में थे, अभी 3 हो चुके हैं, 100% में 1 है। वैसे ही कर्मचारियों में 76 कर्मचारियों में से 63 कर्मचारी 25% कार्य करते हैं, और 50% 10 कर्मचारी करते हैं, 100% 3 कर्मचारी जो प्रवीणता प्राप्त है वो करते हैं। और सभी जो संकाय सदस्य हैं, वो मिली-जुली भाषा में, हिंदी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं। और जो कोड मैनुअल्स हैं, नियमावली है, पूरी तरह द्विभाषी बनाने के बारे में, तो रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी जो प्रयुक्त कोड मैनुअल आदि सभी द्विभाषी में उपलब्ध है, जिनकी प्रतियां रिसेट के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है। और सिग्नल इंजीनियरिंग नियमावली सेम का जो अनुवाद था, उसमें जो गैर तकनीकी चैप्टर थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 का हिंदी अनुवाद हो चुका है।
और इसके अलावा जो राजभाषा के निरीक्षण की बात है, सभी विभिन्न जो अनुभागों में हम समय-समय पर राजभाषा के कार्य की समीक्षा की जाती है और कार्य में जो हिंदी में कार्य हो रहा है उसका भी हम जायज़ा लेते हैं। और अनुभागों को 100% कार्य हिंदी में करने के लिए जो नामित करना था, उसमें जो 5 अनुभाग हैं और छुट्टी अनुभाग है, वो 100% कार्य हिंदी में करने के लिए नामित किया गया है। वहाँ भी काम हिंदी में हो रहा है। शिक्षण संस्थानों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो संस्थान में प्रशिक्षण उपरांत परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प, तो इसमें भी संस्थान में जो आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम से लिखने के लिए भी विकल्प दिया गया है। और जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, उसके जो प्रश्न पत्र हैं, वो भी प्रश्न पत्र हिंदी में बनाए जाते हैं और उनको हिंदी में लिखने के लिए विकल्प भी दिए जाते हैं। तो प्रयोग पत्रक है, कुल 86 सभी प्रयोग पत्रक द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और जो श्रव्य दृश्यात्मक प्रशिक्षण है, वो भी द्विभाषी रूप में दिया जाता है। तो संकाय सदस्यों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देना, तो क्योंकि पूरी तरह हिंदी माध्यम से तो प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। कुछ हिंदी भाषी जो हमारे संकाय सदस्य हैं, वो पूरी तरह हिंदी में नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन जो हिंदी और अंग्रेजी मिली-जुली भाषा में वो पढ़ाते हैं। और जो हिंदी में प्रवीण जो संकाय सदस्य हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे 100% हिंदी में पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि प्रशिक्षार्थी हिंदी भाषी जो प्रशिक्षार्थी हैं, उनको अच्छे से समझ में आए और वो अच्छा अभ्यास कर सकें। और राजभाषा नीति पर भी हम भाषण देते हैं, जो पूर्व पाठ्यक्रम में उसमें जो 5 राजभाषा नीति पर भी भाषण दिए गए सभी परीक्षार्थियों को। इनमें केवल आरंभिक पाठ्यक्रमों में राजभाषा की कक्षाएं शामिल की जाती है और उनको राजभाषा से संबंधित नियम, अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान की जानकारी दी जाती है। जो पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की स्थिति है, ये भी आपके सामने स्पष्ट है। और जो पुस्तकालय की कुल जो पुस्तकें हैं, 2663 हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं और उनमें से तकनीकी हिंदी पुस्तकें हैं 785 और जो विभिन्न साहित्य विधा की हिंदी पुस्तकें हैं 1878। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसा शिक्षार्थी कैंपस में आएंगे, वो इन पुस्तकों का लाभ उठाएंगे। और इससे पहले वार्षिक तौर पर 4 हिंदी पत्रिकाएं, आरोग्य संजीवनी, आउटलुक, इंडिया टुडे और गृहशोभा, ये पत्रिकाएं मंगाई जाती थी। और इसके अलावा हिंदी वार्ता समाचार पत्र और हिंदी मिलाप समाचार पत्र भी मंगाए जा रहे थे, परंतु अभी कोविड के कारण अस्थायी तौर पर इनको रोक दिया गया है। अभी केवल हिंदी मिलाप हिंदी समाचार पत्र ही मंगाया जा रहा है और कोविड की जो स्थिति है वो बदलने के बाद इनको फिर से बहाल किया जाएगा। विभागीय बैठकों में हिंदी का प्रयोग, सभी विभागीय बैठकों में हिंदी अंग्रेजी मिली-जुली भाषा में चर्चा की जाती है। मिली-जुली भाषा में उसका बैठकों का आयोजन किया जाता है और अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन, जैसा कि मैंने कहा 30% जो लक्ष्य है, इसमें 34 डिक्टेशन हिंदी में दिए गए और इसको और बढ़ाया भी जा सकता है। सभी अधिकारियों से मैं अनुरोध करूँगा डिक्टेशन हिंदी में देने का प्रयास करें। और आगे है जो राजभाषा के पदों की स्थिति, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा, यहाँ पर अपने परिषद में राजभाषा अधिकारी का एक स्वीकृत पद है, वरिष्ठ अनुवादक का एक पद है और कनिष्ठ अनुवादक के 2 पद हैं, जिसमें से एक पद पिछले 10 वर्षों से रिक्त है। इसके बारे में दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय को भी पत्र भेजे गए हैं और रेलवे बोर्ड को भी इससे अवगत कराया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कनिष्ठ अनुवादकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, इस वजह से इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे में इस समय 36 पद कनिष्ठ अनुवादक के रिक्त हैं, जो कि चयन नहीं होने पर के कारण इसको भरा नहीं जा रहा है। पिछली बार जीडीसी का भी एक परीक्षा हुआ था कनिष्ठ अनुवादक का, उसमें कुल 21 लोग प्रथम परीक्षा में पास हुए थे। उसके बाद जो अनुवाद की परीक्षा हुई, उस अनुवाद परीक्षा में कोई भी कनिष्ठ अनुवादक के लिए उत्तीर्ण नहीं हो पाया है। पिछले 2-3 दिन पहले इसका परिणाम आया है, तो इसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम आशा लगाए थे कि अगर इसमें से कोई सेलेक्ट होता है, तो कनिष्ठ अनुवादक के लिए इस पद को भरने के लिए हम जॉब लगा सकते थे।
तो उन्होंने कहा दक्षिण मध्य रेलवे से उत्तर आया कि अगली बार इसका चयन फिर से किया जाएगा और फिर कोई सेलेक्ट होंगे तो इसका ये पद भरा जाएगा। और एक पद है वरिष्ठ टंकक का जो रिक्त हुआ है 30 जून 2020 को जो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उनके स्थान पर यहाँ इरिसेट से निशात अंजुम को अंशकालिक रूप से यहाँ दिया गया है, तो वो भी कार्य कर रही हैं, तो उनकी भी सेवाएं ली जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अवधि के दौरान इस जो तिमाही के दौरान जो विशेष कार्य किए गए इनका ब्यौरा मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ये है पिछली बार जो राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया था, उसके समापन के अवसर पर इरिसठ राजभाषा कल्याण समिति की 156वीं बैठक का जो महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया था। और उस राजभाषा पखवाड़ा के दौरान जो भी कार्यक्रम हुए थे, पिछली बैठक में भी मैंने इसका वर्णन किया था। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ, तकनीकी संगोष्ठियाँ हुई और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हुए, प्रतियोगिताएँ हुई। ये सारे कार्यक्रमों का पिछली बार तो मैंने ज़िक्र किया है। तो इस बार ये बैठक की कुछ दृश्य आपके सामने है। राजभाषा कल्याण समिति की 156वीं वर्चुअल बैठक जो 25 सितंबर को हुई थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय महानिदेशक का अध्यक्षीय संबोधन ये वर्चुअल माध्यम से जो आयोजित किया गया था, इसका संचालन किया गया। ये ऑनलाइन जो उपस्थित हुए सभी सदस्य, संकाय सदस्य आदि ऑनलाइन उपस्थित हुए थे। इस प्रकार से ये बैठक 25 सितंबर को आयोजित की गई और हमारे डीन महोदय सदैव सक्रिय रहते हैं और अपने सुझाव हमेशा देते रहते हैं। भाषा से संबंधित काफ़ी रुचि लेते हैं ये सुझाव देते हुए। इस प्रकार ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। हमारे उप मुख्य राजभाषा अधिकारी हरी सर अपना संबोधन देते हुए और इन कार्यक्रमों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसार हुआ था। जो हिंदी मिलाप पत्र समाचार पत्र है और हिंदी वार्ता है, इसमें ये सारे जो है कार्यक्रम हुए थे, उनका उल्लेख किया गया और समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया। ये राजभाषा पखवाड़ा से संबंधित समाचार पिछले दिनों प्रकाशित हुए। वैसे ही 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके भी आयोजन से संबंधित वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें भी जो है तो वर्चुअल माध्यम से इसका भी आयोजन किया गया, स्वच्छता पखवाड़ा का। इसमें भी काफ़ी लोगों ने अपने सुझाव दिए और अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस अवसर पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें डीन महोदय महोदय ने महानिदेशक महोदय ने वृक्ष लगाए थे। इसके भी जो समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ। इरसेट में स्वच्छता पखवाड़ा का समापन का जो आयोजन हुआ था, उसके समाचार पत्रों में इसका प्रेस क्लिपिंग्स आपके सामने है। ये भी वार्ता समाचार पत्र का है। और आगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो इस संबंध में भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 2 नवंबर के दिन जो हमारे रिसर्च के जो प्रतिभावान कलाकार हैं, उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। जो इन हाउस टैलेंट है, उसी का उपयोग करते हुए हमने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित किया। गिटार पर और एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की गई थी, स्किट जो 100 बात की एक बात शीर्षक से, इसको हमने मंचन किया था। ये हमारे जो अनुदेशक हैं श्रीधर और श्रीनिवास कुमार और ये सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इसे मंचन किया गया था। इस प्रकार से ये लघु नाटिका जो कॉमेडी टाइप का जो नाटिका प्रस्तुत की गई थी, इसमें हमारे ही कलाकार और ये श्रीधर अपना गीत प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भी अच्छा गायन किया। ये है चंद्रशेखर वाघमारे के पुत्र अभिराम,
इस प्रकार वर्चुअल माध्यम से ये आयोजन किया गया था 2 नवंबर को। और कृष्ण मोहन जी जो पर्यावरण के विषय में जो भाषण दिए थे उनका भी इस प्रकार से इसको भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। 17,000 का इसके संबंधित प्रेस क्लिपिंग्स आपके सामने है। तेलुगु समाचार पत्र में भी इसका प्रकाशन हुआ था। ये समापन समारोह के प्रेस क्लिपिंग्स हैं। फिर उसके बाद 7 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इसकी भी कुछ प्रेस क्लिपिंग्स आपके सामने एक नज़र ये है वार्ता समाचार पत्र। फिर 24 नवंबर को जो हमारा इरिसट का जो स्थापना दिवस है उसके 63वां जो वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इंडोर ऑडिटोरियम में इसकी कुछ झांकियां आपके सामने प्रस्तुत है। 24 नवंबर को 63वां वार्षिक दिवस समारोह और हमारे प्रदीप कुमार साहब जो अध्यक्ष भाषण देते हुए और हमारे महाप्रबंधक जी गजानन मारिया सर महानिदेशक जी का संबोधन। इस प्रकार वर्चुअल माध्यम से ही ये आयोजन किया गया था। 63वां वार्षिक दिवस समारोह रेलवे बोर्ड से पदाधिकारीगण इसमें शामिल हुए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समय जो आयोजित किया गया था ये भी इन हाउस टैलेंट के का प्रयोग करते हुए ही अभिराम का गीत प्रस्तुत करते हुए और हमारे एक स्टाफ हैं जो महबूब रंजन जिन्होंने बढ़िया गीत प्रस्तुत किए। पहली बार इनका पदार्पण हुआ स्टेज पर, उन्होंने अच्छा गीत प्रस्तुत किया। और ये ऋषिता है जो समता की लड़की है, इन्होंने भी तेलुगु सॉन्ग अच्छा गाया। और एक उस अवसर पर एक छोटी सी नाटिका भी प्रस्तुत की गई। श्रीधर, श्रीनिवास कुमार, श्रीनिवास प्रसाद, श्रीनिवास राव और स्पंदना जो निर्देशक हैं, इन लोगों ने अपना एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की। इसको भी काफ़ी सराहा गया और ये हमारा वेंकटरमणा जी गिटार पर अपना प्रस्तुतिकरण देते हुए और इसमें भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इसको आयोजन किया गया। और इसकी भी ये वो प्रमाण पत्र वगैरह वितरण किए गए और इसका भी समाचार पत्रों में वो प्रकाशित हुआ। जो हिंदी वार्ता पत्र है, हिंदी मिलाप है और शुभ लाभ पत्र का समाचार पत्र है, इसमें भी इसका प्रेस क्लिपिंग दी गई। और उसके बाद 18 दिसंबर को हाल ही में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तो उस अवसर पर जो हमारे पर्यवेक्षार्थी हैं 2018 बैच के, उन्होंने अपना पूरा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी और इसकी भी कुछ झांकियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। दीक्षांत समारोह 18 दिसंबर 2020 को इंडोर ऑडिटोरियम में मनाया गया। दीक्षित संबोधन और हमारे जो नायर के महानिदेशक जी स्पेस चौहान सर ऑनलाइन में जुड़े थे। और इस प्रकार जो प्रोफेशनल्स हैं जो भी परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया, अपनी कविताएं वगैरह प्रस्तुत की और अपना परिचय वगैरह दिया सभी लोगों ने। और ऋचा मेघवाल और सभी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की सभी आदरणीय महिलागण उपस्थित हुई। सभी सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन करते हुए इसको आयोजन किया गया इंडोर ऑडिटोरियम में और ऑनलाइन इसका प्रसारण हुआ। और जो इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया परीक्षार्थियों द्वारा, और उसमें जो गीता गायत्री और तेजस रंजलकर उन्होंने कंपेयरिंग की और इसमें प्रस्तुति दी सभी परीक्षार्थियों ने। इसमें प्रथमेश जो फ्लूट पर अपना जो अपनी कला का प्रदर्शन किया, बढ़िया उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो एक ग्रुप डांस जो गायत्री और निशा बेदवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, बढ़िया डांस उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया स्टेज पर और इसको यूट्यूब पर भी लाइव देखा गया। और ये शिवन मित्तल अपना गीत प्रस्तुत करते हुए सभी परीक्षार्थियों ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। काफ़ी मैंने बिल्कुल कम समय में इन्होंने अपनी जो प्रस्तुति दी और एक रैंप वॉक सभी परीक्षार्थियों ने किया। तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी रही
रैंप वॉक में विभिन्न वेशभूषाओं में उन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सराहा गया। ये शिव मित्तल और उनके अपनी श्रीमती के साथ उन्होंने भी प्रदर्शन दिया। सभी परीक्षार्थी रैंप वॉक करते हुए उन्होंने अलग ढंग से चाय की तरह इन्होंने भी प्रस्तुति दी। इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छा मनोरंजक कार्यक्रम रहा। अलग-अलग जो विषयों के साथ प्रस्तुति दी, ये सभी रैंप वॉक के कलाकार और उन्होंने एक सामूहिक गीत भी प्रस्तुत किया, जो परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक गीत प्रस्तुत किया गया और ये भी अपना अंतिम गीत प्रस्तुत करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए महानिदेशक द्वारा। उनको भी अवार्ड दिए गए और ये गायत्री जी शिवम मित्तल और उनकी श्रीमती को भी पुरस्कार देते हुए महानिदेशक जी और श्रीमती महानिदेशक जी और राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रकार ये कार्यक्रम की झांकियाँ आपके सामने प्रस्तुत हुई। इसका भी समाचार पत्रों में काफ़ी इसको लोकल समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ। ये शुभ लाभ समाचार पत्र है और ये है हिंदी वार्ता समाचार पत्र। तो ये सारे कार्यक्रमों की प्रचार प्रसार करते हुए इरसेट को जो एक पहचान मिलनी है वो पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इरसेट में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे भी इन सभी कार्यक्रमों को का आयोजन किया जाता रहेगा। मैं महानिदेशक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें सारे कार्यक्रमों को करने की अनुमति देते हुए इन कार्यक्रमों में अपनी पूरी भागीदारी रहती है महानिदेशक महोदय की। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि यदि कोई अगर कोई सुझाव देना चाहे और जो कुछ भी प्रस्तुत करना चाहें तो सुझाव आमंत्रित है। मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि कोई अगर सुझाव हो तो कृपया प्रस्तुत करें। आमंत्रित है सुझाव। यदि कोई सुझाव ना हो तो हम आगे बढ़ें। डीन महोदय। हाँ, एक्चुअली सर स्वागत है सर, स्वागत है। आनंद जी अभी ऑलिम्पिक कितने ऑलिम्पिक है वो हिंदी में डिक्टेशन लेने से वो लिख पाएंगे? सात ऑलिम्पिक है सर, सब लोग सभी प्रशिक्षक। अच्छा, दूसरी बात जो आप ई पास के आने के वजह से अभी पेपर पासेस जो है प्रिविलेज पासेस मेरे ख्याल से ड्यूटी पासेस का मालूम नहीं है, लेकिन ये बंद होने वाला है। आई थिंक डेट भी कट ऑफ डेट भी दिया गया है। जी इसके सर। बाद मतलब पेपर पासेस नहीं रहेंगे। जी सर, वो एचआरएमएस से अगर उसमें जाएगा। सॉफ्टवेयर में जो एचआरएमएस के द्वारा अगर वो लोग इंक्लूड करते हैं तो वो शामिल हो सकता है सर, हिंदी में भी उसमें हो सकता है। अच्छा, और ये ई ऑफिस में जो है अभी जो लोग हिंदी में नोटिंग वगैरह करते हैं, आपका कोई सुझाव है कि मतलब कहीं मतलब कोई रास्ता है कि आपको कैसे पता चलेगा हिंदी में कितना लोग मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे ऑडिटिंग कर पाएगा? से पेपर फाइल में आसान है, देख पाएगा, लेकिन ई ऑफिस में वो कोई प्रोविजन है क्या? वो मालूम करना चाहिए नहीं रहने से? हाँ, ये इसके बारे में हमने रेलवे बोर्ड को भी एक पत्र लिखा है कि अच्छा। इसकी स्क्रूटनी कैसे की जाए। तो इसका एक जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने ये इसका जो निक द्वारा एनआईसी द्वारा जो किया गया है तो उनको ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने अनुरोध किया था कि उसके बारे में जो है कैसे पता लगाया जाए कि कौन अधिकारी कितने नोटिंग्स हिंदी में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा पता लगाना अभी ज़रा संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस बारे में हमने अनुरोध किया है क्रिस जो रेलवे बोर्ड से पत्र भेजा है हमने महानिदेशक जी के हस्ताक्षर से। अभी उसके उत्तर की अपेक्षा की जा रही है। अभी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज्यादातर
हम राजभाषा में ही चल रहे हैं, मतलब जो भी ड्रामा हो और गाना हो सभी। जी लेकिन ये अभी आपका जो पीसीडीओ जो भेजते हैं, मतलब जी राजभाषा का, इसमें आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं आप लोग? जी दे रहे हैं सर। पिछली बार भी हमने दिया था राजभाषा पखवाड़ा के बारे में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में 2 पैराग्राफ उसमें हमने ऐड किया था सर। हाँ, हम मतलब राजभाषा पखवाड़े के अलावा अलावा सभी हाँ, कार्यक्रमों में हम लोग कर रहे हैं, सो वो पीसीडीओ में जी करना चाहिए जी एक्चुअली। किया है सर। पिछली बार हमारे नीलकंठ रेड्डी साहब ने भी कहा, तो मैंने 2 पैराग्राफ उसके हिंदी में वो मेन पीसीडीओ में देने के लिए दिया है फोटोज के साथ। चलिए, जी बस इतना ही मेरे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहते हैं और हम इसको आगे भी अमल करेंगे। चलिए, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय, मैं अभी अध्यक्ष एवं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मार्गदर्शन स्वरूप हमें अध्यक्षीय संबोधन दें, हमारे अध्यक्ष एवं महानिदेशक से। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर, आ रही है सर। या नमस्कार नमस्कार सर। सभी फैकल्टी के सदस्यगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, क्षमा चाहूंगा कुछ महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं को भी मेरा अभिनंदन। आप सबका 63 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मैं पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हमारे साथी और उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री हरि अस्वस्थ होने के कारण आज उपस्थित नहीं है। मैं अपनी ओर से और उपस्थित समूह की ओर से परमपिता से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आशा करता हूं वह और उनका परिवार शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह से यह संस्थान फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस के लिए बंद था और जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा था वह ऑनलाइन पठन पाठन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था। मुझे आप सबसे इस बात को शेयर करने में बहुत खुशी है कि आज जब हम इस वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और कल यह कैलेंडर वर्ष संपन्न होगा, ट्रेनिंग सेक्शन द्वारा जो असेसमेंट किया गया है उसके हिसाब से इस वर्ष हम लोग करीब 83,000 ट्रेनिंग मैन डेज कार्य किए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 5 वर्षों में जब से यह आकलन की प्रक्रिया अपनाई गई, इंस्टीट्यूट, इस संस्थान ने कभी इतना एकेडमिक वर्कलोड नहीं उठाया है।
इस कोविड की विपदा को किस प्रकार अवसर के रूप में बदलकर संस्थान अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाया। देश के कोने कोने में जो हमारे साथी भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, उन तक हम लोग पहुंच पाए और रिसर्च के कोर्सों को, तकनीकी ज्ञान का विस्तार कर पाए। सभी फैकल्टीगण, अधिकारीगण, लेक्चरर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सभी स्टाफ इस अवसर पर बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में जब हम लोग तेजी से नई तकनीकी के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारी जिम्मेदारी एक तकनीकी संस्थान के रूप में और तेजी से बढ़ रही है, तो जो चैलेंजेस, जो अपेक्षाएं हमसे हैं, हम उनका इसी भांति निराकरण करते रहेंगे और भविष्य में कार्य के लक्ष्यों की आपूर्ति के और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके बाद मैं आज की विषय वस्तु पर चर्चा करना चाहूंगा। हमारे सक्षम राजभाषा अधिकारी श्री आनंद जी ने अभी पिछली तिमाही की संस्थान में हुई राजभाषा संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में एक विवेचन प्रस्तुत किया। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि तकनीकी कार्य में, तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में ऊंचे मापदंड, ऊंचे आयाम प्राप्त करने के साथ साथ राजभाषा के कार्य में, हिंदी के प्रचार प्रसार में, तकनीकी कार्य को हिंदी में करने के क्षेत्र में भी संस्थान अत्यधिक उत्तम कार्य कर रहा है। राजभाषा संभाग के साथ साथ सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। जैसा कि आनंद जी ने अभी बताया, पिछली तिमाही के दौरान अनेक आयोजन, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक आयोजित किए गए, जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों सब ने मिलकर बड़े जोर शोर से भाग लिया और राजभाषा संबंधित कार्यकलाप भी संपादित किए गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ समय से क्रमशः धीरे धीरे हम लोग कैंपस को ऑनलाइन, ऑन कैंपस क्लासेस के लिए भी खोल रहे हैं। प्रोबेशनर्स का एक बैच कुछ समय पूर्व संस्थान में आया है। उनकी फिजिकल कक्षाएं इस सप्ताह से प्रारंभ हुई हैं। इस सप्ताह में
कुछ और सुपरवाइजर लोग भी संस्थान में आए हैं, उनकी जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा निर्देशित सभी निर्देशों का पालन करते हुए, सभी सावधानियों को बरतते हुए हम धीरे धीरे संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रशिक्षणार्थी इस संस्थान में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको समय समय पर इन सभी दिशा निर्देशों से अवगत कराएं। फैकल्टी के सदस्यगण, हॉस्टल के स्टाफ, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ, वो भी समय समय पर प्रशिक्षणार्थियों से संपर्क करें और इन सभी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए हम अपने प्रशिक्षण कार्य में आगे बढ़े। पिछली तिमाही में किए गए कार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा धारा 3(3) के अंतर्गत जो प्रगति हुई, प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो प्रगति हुई और अन्य अपेक्षाएं जो संस्थान से हैं राजभाषा के क्रियान्वयन के बारे में, जो प्रगति रिपोर्ट श्री आनंद जी ने प्रस्तुत की, मैं सभी को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संस्थान में पाठ्यक्रमों में जो लोग, जो कर्मचारीगण, जो अधिकारीगण आते हैं, उनमें काफी हिस्सा हिंदी भाषी प्रशिक्षणार्थियों का है। तो यह हमारा दायित्व बनता है कि जो भी प्रशिक्षण कार्य हमारे फैकल्टी के सदस्य करते हैं उसमें मिलीजुली भाषा का प्रयोग हो। और मुझे जानकर खुशी हुई कि मिलीजुली भाषा में कार्य करने वालों की, शिक्षण देने वालों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आशा है भविष्य में और बाकी फैकल्टी के सदस्यगण भी इस दिशा में कार्य करेंगे। धारा 3(3) के अंतर्गत बताया गया कि 86 डॉक्यूमेंट द्विभाषी रूप से किए गए। इस क्षेत्र में हमारा परफॉर्मेंस 100% है, अपेक्षित है। जैसा कि श्री वेंकट रमना जी ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली के प्रारंभ होने के बाद फिजिकल फाइल्स, फिजिकल नोटिंग्स, फिजिकल कार्य आदेश अब उपलब्ध नहीं है। फाइल की नोटिंग्स कंप्यूटर के माध्यम से आती जाती हैं। पत्रों को जारी करने का कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से ही कर दिया जाता है। जो भी संस्थान, जो भी रेलवे, जो भी कार्यालय ई ऑफिस से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, वहां पर पत्र भी हिंदी के माध्यम से जा रहे हैं।
हिंदी प्रखंड प्रभाग के लिए, राजभाषा प्रभाग के लिए चेक पॉइंट्स की व्यवस्था कर पाना और सही जानकारी प्राप्त कर पाना कि अपेक्षित क्षेत्रों में पूर्णतः हिंदी में ही कार्य हो रहा है। अभी तकनीकी रूप से संभव नहीं है। बोर्ड को जो इस बारे में पत्र लिखा गया है उसके लेकर फॉलोअप किया जाए। इसके अलावा हम लोग रेलटेल से भी जानकारी पता कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नॉन इंट्रूसिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सेस फाइल्स को, नोटिस को मिल सकता है जिससे चेक पॉइंट संबंधी अपेक्षाओं का निर्वहन किया जा सके, सही डाटा कंपाइल किया जा सके और अगर कोई अपेक्षित क्षेत्र हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है उनको इंकित किया जा सके। मैं चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी रेलटेल से इस बारे में प्रयास कर इन संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ साथ बोर्ड में लंबित हमारे पत्र का उत्तर भी फॉलोअप किया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में हमने 100% प्रदर्शन अर्जित किया है। मुझे ध्यान है कि पहले एक कर्मचारी की कमी थी जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ था। हर्ष का विषय है कि उस कमी को भी हम लोग पूरा कर पाए हैं और आज इरसेट में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। हम लोगों की जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है कि इस प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद राजभाषा की ओर जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वाह करें और अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में करें। मैं श्री आनंद जी से निवेदन करूंगा, इरसेट एक छोटा संस्थान है जहां पर अधिकारियों से, फैकल्टी मेंबर्स से, इंस्ट्रक्टर्स से, कार्यालय के कर्मचारियों से व्यक्तिगत तौर से संपर्क किया जा सकता है। जब तक ई ऑफिस में एक्सेस नहीं मिलती है तब तक इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत तौर से संपर्क किया जाए और कोई अगर उनको असुविधा है, हिचक है, शुरुआत करने में कोई कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो राजभाषा संकाय उनकी मदद करे। मैं चाहूंगा समय समय पर कुछ कार्यशालाएं, कुछ वर्कशॉप आयोजित की जाए जिसमें जो कर्मचारी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं या जिनका प्रशिक्षण काफी समय पूर्व हुआ था उनको शामिल कर, उनको साथ में लेकर हिंदी में कार्य करने के लिए, राजभाषा का उपयोग करने के लिए
प्रेरित किया जाए, उनकी सहायता की जाए और अधिक से अधिक लोग हमारे इस प्रयास में जुड़ सके। राजभाषा संबंधित धारा 3(3) के निर्देशों के 100% अनुपालन के अलावा हिंदी क्षेत्रों से प्राप्त सभी पत्रों का हिंदी में उत्तर देना, ये भी हमारी एक बाध्यता है। एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते हमारे काफी पत्र ऐसे हैं जो लगभग स्टैंडर्ड हैं। जैसा आनंद जी ने कहा, इस तरह के पत्रों के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स का निर्माण किया गया है। इन टेम्पलेट्स का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और कोई अगर नए विषय इस तरह के आते हैं जो टेम्पलेट्स के रूप में उपलब्ध नहीं है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। संस्थान में तकनीकी कार्य, संस्थान में राजभाषा संबंधित कार्य आप सबों के प्रयास से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो भी व्यक्ति, जो भी समूह अच्छा कार्य करता है, उससे और अच्छा करने की और सुधार करने की अपेक्षा रहती है। निश्चय ही हमारे पास क्षमता है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम और प्रयास कर आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में जो मापदंड हमने इस वर्ष हासिल किए, उनसे और बेहतर करेंगे। इस संस्थान के नाम को और आगे बढ़ाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। अपना संवाद समाप्त करने के पूर्व आने वाले वर्ष के लिए 2021 के प्रारंभ होने में कुछ ही घंटे शेष है। टीम के सभी सदस्यों को, उनके परिवार को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि लाए, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही मार्गदर्शी आपने जो निर्देश दिए, इसके मैं आश्वासन देता हूँ कि इन सभी जितने भी मदों को आपने छुआ और जो भी आपने जो अपने अध्यक्षीय संबोधन में आपने कहा, उन सभी मदों का मैं अनुपालन करने का आश्वासन देता हूँ। और यहाँ इरिसेट में जहाँ तक संभव हो, जो गृह मंत्रालय द्वारा या रेलवे बोर्ड द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को तो हम हासिल किए ही हैं और आगे भी हम उसको और अधिक प्रगति करेंगे। और सभी अनुभागों और सभी प्रयोगशालाओं में जो कार्य हो रहा है, उसमें और प्रगति लाने का हम आश्वासन देते हैं। और जो भी पत्राचार होता है, उन पत्राचारों को जो नियमित टिप्पणियाँ, जो नियमित टाइप के जो टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स को भी हम और भी अधिक हिंदी में बनाएँगे, उसका भी मैं आश्वासन देता हूँ। और सभी जितने भी जो हिंदी भाषी अनुदेशक हैं, उनको भी मैं अनुरोध करूँगा कि वे अपना जो कक्षा में जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते समय हिंदी का थोड़ा बहुत उपयोग करें। और मैं समझता हूँ यहाँ कोई किसी अनुदेशक को दिक्कत नहीं है कि हिंदी में पढ़ाने में, वो अपनी हिंदी और अंग्रेजी मिली-जुली भाषा में पढ़ाते हैं।
और बाकी सभी मुद्दों पर जैसे अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में जो अ, बताया है उसको मैं पूरा करने का आश्वासन देता हूँ। और इसी क्रम में मैं अभी जो 1 तारीख को हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि इसमें अधिक से अधिक भागीदारी हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। नववर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और साथ ही जो प्रोफेशनल्स 2019 के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, तो उनके स्वागत में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो जेईई टेली बैच जो आया है, उन प्रशिक्षार्थियों से भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनमें से जो कोविड जाँच जिनकी हो चुकी है और जो नेगेटिव आए हैं, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है और बाकी जिन लोगों की अभी जाँच चल रही है, उनको अभी हम इसमें नहीं शामिल नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी प्रशिक्षार्थी और परिवीक्षार्थी जो आज उपस्थित हैं, जो भी यहाँ ऑन कैंपस हैं, उन्हीं लोगों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें मैं बता दूँ 21 परिवीक्षार्थियों ने अपने नाम दिए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। और 8 परीक्षार्थी जो जेईई टेली के हैं, उन्होंने भी अपना नाम दिया है इसमें जो नृत्य प्रदर्शन के लिए और गीत प्रस्तुत करने के लिए। तो उन सभी से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा सभी सदस्यों से कि इस कार्यक्रम में सभी लोग अपना भागीदारी दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। मीटिंग की कार्रवाई की समाप्ति की ओर काफ़ी समय हो गया है, तो महानिदेशक का अनुमति चाहूँगा वोट ऑफ थैंक्स देने की और धन्यवाद ज्ञापन देने की। और आज के इस 63 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो 157वीं बैठक है, इस 157वीं बैठक में आप सभी ऑनलाइन उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर हमारे महानिदेशक जी जो काफ़ी व्यस्ततम समय में से हमारी इस राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए समय निकालते हैं और अपने जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन पर हम अमल करने का भी मैं आश्वासन देता हूँ। और साथ ही हमारे डीन महोदय जो इतने सारे सेमिनार्स वगैरह जो करते रहते हैं, इसमें व्यस्तता के बावजूद राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सभी मतों में रुचि रखते हैं और अपने जो सुझाव देते हैं, वो काफ़ी हमें अच्छा लगता है और उन सुझावों को हम पालन करते हैं और मैं आश्वासन देता हूँ सर कि आपके सुझावों को भी हम पूरी तरह अमल में लाएँगे। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद सर। और साथ ही हमारे जो वरिष्ठ आचार्य प्रशिक्षण नीलकंठ रेड्डी सर, तो उनका भी हमें बहुत सहयोग मिलता है, तो उन्होंने भी अपना समय निकाल कर इस बैठकों में शामिल होते हैं और हमारे सारे सभी कार्यक्रमों को का प्रोत्साहन देते हैं, इसके लिए भी मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे जो वरिष्ठ आचार्य प्रशासन रमेश बाबू सर, उनका प्रशासनिक कार्यों में हमें काफ़ी सहायता मिलती है, तो उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी उन्होंने हमारे सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनका योगदान रहता है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीवी के मूर्ति सर, श्रीनिवासु जी और जो आज की बैठक में उपस्थित हमारे वरिष्ठ आचार्य सिग्नल उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी कारणवश हमारे अपर महानिदेशक जी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। वे भी जो गत वर्षों में उन्होंने भी ये राजभाषा कार्यान्वयन के लिए काफ़ी योगदान दिया, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी उच्च अधिकारी, सभी जो हमारे साथी अधिकारीगण और जो अनुदेशक और जो कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना जो कीमती समय निकाल कर इस बैठक में उपस्थित होकर इस बैठक को सफल बनाया। इसके लिए मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
आनंद जी, जी सर, जी सर, महानिदेशक साहब बात करना चाहता है। जी सर, जी सर, जी सर। इनफैक्ट सब लोगों से निवेदन करें, अगर वीडियो ऑन कर सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया जो भी बैठक में उपस्थित है अपना वीडियो ऑन करें। कृपया अपना अपना वीडियो ऑन करें ताकि सभी की फोटो आ सके। एसपीएस सर, स्पंदना, महेंद्र जी, ये सत्यनारायण जी, आप भी, गोपाल राव गौरव, कृपया सभी लोग अपना जहाँ भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कृपया अपनी सुविधा हो तो वीडियो ऑन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई अगर ऑन कर सकते हैं। जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर अभी आप सभी का। तो मैं आशा करता हूँ 1 तारीख के कार्यक्रम में हम सभी मिलेंगे सर। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये नया वर्ष सभी के लिए उत्तम हो और सभी अपनी प्रगति पथ पर आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है राजभाषा आंदोलन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए।